तो हेलो एवरीवन, आज हम लोग जानने वाले हैं कि नीट यूजी एवं जो जेई मेंस है उसके जो हैं क्या नए नियम लागू किए गए हैं, उसके बारे में हम लोग पहले जानेंगे। और इसमें हम लोग देखेंगे कि 5 तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं कि इसमें जो है प्रश्नों की संख्या क्या होगी और उसका समय क्या होगा अब जो नया नियम बना है। और दूसरा होगा कि नया पैटर्न अब क्या होगा, ये भी क्वेश्चन को हम लोग जानेंगे। और तीसरा जो है कि नीट यूजी का जो पुराना जो पैटर्न क्या था उसके बारे में भी बात करेंगे। और चौथा जो है ये जानेंगे कि नए नियम क्या हैं उसके जेईई मेंस के, और पुराने पैटर्न क्या हैं जेईई मेंस के क्या थे। और ये भी जानेंगे, इस पे भी हम ये बात करेंगे कि नीट रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ देखेंगे कि देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी का क्वेश्चन पेपर पैटर्न और एग्ज़ाम के समय में बदलाव किया गया है। यानी कि नीट का जो एग्ज़ाम में होने वाला है तो उसमें जो है क्वेश्चन पैटर्न और एग्ज़ाम के टाइम में जो है वो बदलाव कर दिया गया है। कोविड से पहले जो नियम लागू थे उसी को दोबारा लाया गया है। जो कोविड से पहले जिस तरह के एग्ज़ाम लिए जा रहे थे, यानी कि क्या उसका जो एग्ज़ामिनेशन पैटर्न था, अब वही बेसिस पे फिर से एग्ज़ाम को है जो स्टार्ट करने वाला है। और 2025 के इंजीनियरिंग एग्ज़ाम जेईई मेंस में जिस तरह के ऑप्शनल क्वेश्चन ख़त्म कर दिए गए थे उसी तरह से अब मई में होने वाले मेडिकल इंट्रेंस एग्ज़ाम में भी छात्रों को क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं मिलेंगे। यानी कि जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो पहले मिल रहे थे, यानी कि कोविड से पहले, वो जो है क्वेश्चन अब नहीं मिलेंगे। अब इसमें जो है कुल प्रश्नों की संख्या जो पूछी जाएगी 180 होगा, और छात्रों को सभी सवालों का जवाब देना होगा। यानी कि कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। जैसा कि कोविड के टाइम में हो रहा था कि उसे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिल रहे थे, तो और उसमें से आपको मान लीजिए कि 10 क्वेश्चन अगर मिल रहे थे तो आपको उसमें से 5 ही करना होता था। और इसमें जो है निगेटिव मार्किंग भी होगी। जो नए नियम है, अगर कोई छात्र किसी सवाल का जवाब नहीं देता है तो उस सवाल के बदले कोई और ऑप्शन नहीं मिलेंगे। यानी कि कोई भी एक सबसे बड़ी डाउट ये होगी कि अगर मान लीजिए कि हम क्वेश्चन का आंसर नहीं दिए तो उसका भी निगेटिव मार्किंग हुआ तो नहीं, उसका जो है निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। अब ये जानेंगे कि कितना वक्त मिलेगा, यानी कि टाइमिंग क्या होगा नीट यूजी का जो नए नियम के अनुसार है। एनटीए ने शनिवार को जारी नोटिफिकेशन में बताया कि नीट यूजी के लिए क्वेश्चन पेपर पैटर्न और एग्जामिनेशन का समय प्री कोविड फॉर्मेट में लाया गया है। एनटीए जो है 19 से यह एग्ज़ाम करा रहा है। कोविड के बाद छात्रों को राहत देते हुए ऑप्शनल क्वेश्चन दिए जाने लगे। यानी कि जब कोविड था तो स्टूडेंट को इजी पड़े, इसलिए वो जो है एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रहे थे। साथ ही एग्ज़ाम का वक्त भी 20 मिनट बढ़ा दिया गया था। यानी कि नॉर्मल सी बात है, जब नंबर ऑफ़ क्वेश्चन बढ़ेगा, यानी कि तो उसमें से नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जब बढ़ेगा तो नॉर्मल सी बात है कि टाइमिंग भी बढ़ेगा। अब एग्ज़ाम 3 घंटे यानी 180 मिनट का ही होगा। यानी कि एग्ज़ाम जो है 3 घंटा यानी कि 180 मिनट का और होगा, और 180 सवालों के ही जवाब देने होंगे। और जो जवाब देना होगा 180 सवाल, यानी कि पर क्वेश्चन आप बोल सकते हो कि पर क्वेश्चन 1 मिनट। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे और इस तरह से हर सवाल के लिए 1 मिनट का समय मिलेगा। तो सारे जो क्वेश्चन होंगे एमसीक्यू होंगे। ठीक। अब नया पैटर्न क्या होगा, नीट यूजी के पेपर में 3 सेक्शन होंगे। फिजिक्स के 45 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि जो न्यू पैटर्न है उसमें क्या है, उसमें 45 क्वेश्चन आएंगे। केमिस्ट्री में भी 45 सवाल होंगे, और बायोलॉजी में होंगे 90 क्वेश्चन। इस तरह से कुल क्वेश्चन होते हैं 180। ठीक, यानी कि 45 फिजिक्स में, 45 केमिस्ट्री में, और 90 हो गए
बायोलॉजी में, तो हम कह सकते हैं ये हुआ कितना 180 क्वेश्चन। एनटी का कहना है कोविड में स्टूडेंट की परेशानी को देखते हुए अभ्यर्थी तौर पर कुछ राहत दी गई थी, लेकिन अब स्थिति समान है और क्वेश्चन पेपर पैटर्न को भी कोविड से पहले वाला सिस्टम में लाया गया है। तो अब इसका ये कहना है, एनटीए का ये कहना है कि अब कोविड ख़त्म हो गया है, तो एग्ज़ाम जो पैटर्न जो पहले था अब उसी को लाया जाएगा। ठीक, अब जानेंगे कि पहले का पैटर्न क्या था, हम उसके बारे में अब बात करेंगे। पिछले कुछ साल से नीट यूजी का जो पैटर्न था उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी चारों सब्जेक्ट में ए और बी ऑप्शन सेक्शन होते थे। यानी कि जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है, ठीक, उसमें हर सब्जेक्ट में 2 सेक्शन होते थे, और जिसमें से एक सेक्शन में 35 क्वेश्चन होते थे और सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन होते थे। इसी तरह से चारों सब्जेक्ट में सेक्शन ए और बी होता था, यानी कि चारों सब्जेक्ट में नंबर ऑफ क्वेश्चन ए में 35 होता था और सेक्शन बी में 15 होता था। ठीक, इस तरह से कुल क्वेश्चन होते थे कुछ क्वेश्चन 200 होते थे। ठीक, यानी कि 200 क्वेश्चन हो गया। सेक्शन ए में सारे क्वेश्चन करने होते थे, यानी कि सेक्शन ए में जो क्वेश्चन रहेगा, मान लीजिए कि हम फिजिक्स का बात करें तो इसमें मान लीजिए कि 35 क्वेश्चन होते थे, तो आपको 35 में 35 देना होता था। और जब सेक्शन बी का बात करें तो 15 में से आपको सिर्फ 10 क्वेश्चन का जवाब देना होता था। ठीक, इस तरह 200 में से 180 क्वेश्चन का जवाब देना होता था। यानी कि इसमें होता था कि सेक्शन बी में जो 20 क्वेश्चन होते थे, 15 क्वेश्चन होते थे, 15 में से आपको 10 का जवाब देना होता था। यानी छात्रों को 20 ऑप्शनल क्वेश्चन मिलते थे और 20 मिनट ज़्यादा मिलता था। यानी कि 20 ऑप्शनल क्वेश्चन मिले तो उसमें 20 मिनट का ज़्यादा टाइम लगेगा। वही अब सेक्शन बी को ख़त्म कर दिया गया है और एग्ज़ाम पैटर्न में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में क्वेश्चन तय कर दिए गए हैं। यानी कि अब जो है सेक्शन बी को ख़त्म कर दिया गया है। तो सेक्शन बी को ख़त्म कर देने का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि उसमें से मात्र अब 10 क्वेश्चन रहेंगे सेक्शन बी में। सेक्शन बी में ख़त्म हो गया, 10 क्वेश्चन उसमें होंगे, और तो 10 हो जाता है 45। तो इस तरह से उसमें यानी कि आपको जितने भी क्वेश्चन देने होंगे आपको सभी करने होंगे। यानी कि कहने का ये मतलब है कि आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं दिए जाएंगे। ठीक, अब ये देखेंगे कि जेईई मेन में भी हुए थे बदलाव। एनटीए 2025 की परीक्षाओं में एक के बाद एक बदलाव कर रहा है। जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जेईई मेंस के पैटर्न में भी बदलाव किया गया था। जेईई मेन का पहला चरण हो रहा है। जेईई मेन के सेक्शन बी में छात्रों के लिए ऑप्शनल क्वेश्चन का फॉर्मूला ख़त्म कर दिया था। देश में कोविड महामारी के कारण एनटीए ने छात्रों को राहत देने के लिए सेक्शन बी में 10 क्वेश्चन का विकल्प दिया था। यानी कि जेईई मेंस में भी ये हो रहा था कि आपको 10 क्वेश्चन दिया जा रहा था, उसमें से आपको 5 ही करने होते थे। लेकिन अब जो है हर सेक्शन में 5 क्वेश्चन ही होंगे, यानी कि 10 की जगह 5 होंगे और 5 में से आपको पाँचों का जवाब देना होगा। यानी कि आपको 5 क्वेश्चन में से 5 का जवाब देना होगा। अब जानने वाले हैं कि नीट रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होगा। तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि जब से नीट यूजी में जो जो पिछली बार 24 लाख से ज़्यादा आवेदन हुए थे, जिस तरीके से मेडिकल कॉलेज और संस्थानों की संख्या बढ़ी, उसे देखते हुए यह नंबर 25 लाख से ज़्यादा होने की उम्मीद है। यानी कि पिछली बार जब 24 लाख आवेदन हुए थे तो इस तरह से हुआ कि मेडिकल कॉलेज की जो नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज है वो बढ़ा दिए गए। तो नॉर्मल सी बात है कि आपकी बार जो है उसका जो रजिस्ट्रेशन होगा और बढ़ेगा। यानी कि मान लीजिए 25 लाख हो जाएगा, तो यानी कि 24 लाख पहले था तो 1 लाख अभी भी बढ़ सकता है। तो नीट के लिए ऑनलाइन आवेदन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अगले 10 दिनों में होने की संभावना है। यानी कि रजिस्ट्रेशन जो है 10 दिन के अंदर हो जाएगा। मई के पहले रविवार को पेपर होने की उम्मीद है। यानी कि ये जो है मई से पहले जो है एग्ज़ाम
आप लोगों का हो सकता है, ये कोई अभी तो फिक्स डेट नहीं आया है। तो आज के लिए इतना ही। तो आप जान गए होंगे कि ये सारे प्रश्नों का आपको आंसर ज़रूर मिल गया होगा कि प्रश्नों की संख्या एवं समय में क्या बदला हुआ। ठीक, यानी कि प्रश्नों की संख्या जो है बता दें, मैं आपको समरी के रूप में बता दे रहा हूँ कि प्रश्नों की संख्या जो होगी वो 180 होगी, यानी कि 180 प्रश्नों की संख्या जो होगी 180 होगी। और टाइम जो मिलेगा आपको 3 आवर मिलेगा। ठीक, कोई भी क्वेश्चन क्वेश्चन आपको ऑप्शनल नहीं मिलेगा। ठीक, आप जान गए नए पैटर्न को। और नीट पहले का जो पैटर्न था नीट यूजी में कि आपको कुल 180 प्रश्न करने होते थे, लेकिन आपको यही था कि आपको उस टाइम ऑप्शनल क्वेश्चन मिल रहे थे, यानी कि एडिशनल क्वेश्चन मिल रहे थे। ठीक, और वही जेईई मेंस में हो रहा था कि आपको 10 के जगह पे 5, यानी कि 5 क्वेश्चन करने होते थे। एडिशनल क्वेश्चन की बात मैं बात कर रहा हूँ। और ये देखिए कब से हुआ नीट में रजिस्ट्रेशन, तो ये मैंने जैसा कि मैंने आपको बताया, ये मई के पहले ही हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।